देखो, एक क्वेरी लिख रहा हूं, उसको समझो। देखो, मैंने एक क्वेरी लिखी, सेलेक्ट कस्टमर नंबर और स्टेटस फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, एक एक वेयर स्टेटस इक्वल्स टू ऑन होल्ड। चल रहा है? अच्छा, ओ कैपिटल है? नहीं यार, ऑन स्मॉल होगा। चेक कर लेंगे, चलो छोड़ो। नहीं, यहाँ पर मैटर करता है, में डबल कोट्स के अंदर मैटर करेगा। अब समझो जरा इसको। आपके पास, आपने एक क्वेरी लिखी, सेलेक्ट किया कस्टमर, ऑन होल्ड है। भाई ये तो ऑर्डर टेबल से निकाला है आपने। इसका मतलब है, एग्जाम्पल फिर से समझना, फिर से समझना इसका एग्जाम्पल। ये तो कस्टमर नंबर ऑर्डर्स में है, कस्टमर टेबल में भी यही कस्टमर नंबर होंगे। सपोज करो, मैं, एक कस्टमर है लाइक 144, इस कस्टमर को कस्टमर टेबल से डिलीट करने की कोशिश करता हूं, बट मुझे उसको रोकना है। क्यों रोकना है? क्योंकि उसका स्टेटस ऑन होल्ड है। यही आपका क्वेश्चन है। बात समझ पाए? तो कैसे करेंगे? बनाना स्टार्ट करो। इस बार आप यूज करेंगे बिफोर डिलीट ऑन कस्टमर्स। आधा बनाइए, फिर मैं बनाता हूं। डिक्लेयर तक करिए। क्या? ऑन होल्ड लिखो ना, आपने ओ होल्ड लिखा है भाई। सर क्या कर रहे हैं? सही बात है। मैं, हाँ, बनवाऊं इसको? आइए, आइए। देखो, अच्छा ध्यान रखना, आपके पास चार ही कस्टमर है, 144, 328, 450 और 362। इनमें से ही कोई डिलीट करने की कोशिश करेंगे और वो रुकना चाहिए। ठीक है? हाँ, डायनेमिक बनेगा। देखिए, डेलीमीटर, क्रिएट ट्रिगर बिफोर डिलीट कस्टमर। ठीक है? बिफोर डिलीट ऑन कस्टमर फॉर ईच रो। ठीक है? बिगिन। अब यहां पे डिक्लेयर ऑर्डर काउंट। मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं, ऑर्डर काउंट, बताता हूं क्यों। ऑर्डर काउंट, और इसका टाइप इंटीजर। ठीक है? क्वेरी, सेलेक्ट काउंट ऑफ ऑर्डर नंबर। आप कुछ भी ले सकते हो वैसे तो, यहां पर मैं पर ऑर्डर नंबर ले रहा हूं, इनटू ऑर्डर काउंट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कस्टमर नंबर, सॉरी, हाँ, वेयर कस्टमर नंबर, हमें कस्टमर नंबर चाहिए होगा। कस्टमर नंबर इक्वल्स टू ओल्ड डॉट कस्टमर नंबर एंड स्टेटस इक्वल्स टू ऑन होल्ड। ठीक है? अगर, इफ ऑर्डर काउंट इज ग्रेटर देन 0 होता है, देन, देन के बाद एक लाइन बोल रहा हूं, लिखो। सिग्नल, अच्छा यहां तक भी नहीं पहुंचे? किस चीज की? एसक्यूएल की?
कोई फायदा नहीं, अब तो खत्म होने वाली है। रिकॉर्डिंग देखना आराम से, बैठ जाओ भले। यहाँ तक लिखिए, फिर मैं समझाता हूँ इसको। हो गया? यहाँ तक हुआ? क्रिएट नहीं करेंगे टेबल, बिफोर डिलीट है, आफ्टर डिलीट थोड़ी है। हमें तो प्रिवेंट करना है ना डिलीट करने से। अगर डिलीट नहीं हुआ तो यहीं रुक जाएगा। चलो लिखो एक लाइन, अब देन के बाद एक लाइन लिखना। यहाँ तक पहुंच गए? यहाँ लिखिए सिग्नल, हाँ इसी के नीचे सिग्नल, आपको सजेशन मिलते रहेंगे, उन्हीं का यूज करना। सिग्नल एसक्यूएल स्टेट सजेशन में मिलेगा, सिंगल कोट के अंदर 45,000। बताता हूं सारा। सिग्नल एसक्यूएल स्टेट इक्वल्स टू 45,000 सिंगल कोट्स के अंदर। सेट मैसेज टेक्स्ट करके सर्च करना, आएगा कुछ। सेट मैसेज करके देखना एक बार, कुछ आ रहा है? मैसेज टेक्स्ट आ रहा है, मैसेज टेक्स्ट सेट, अच्छा हाँ ऐसे लिखो, सेट स्पेस मैसेज टेक्स्ट, ऐसे लिखो। छोटी सी एक लाइन लिखो, मैं लिख दे रहा हूँ। डिक्टेशन खराब है। सिग्नल एसक्यूएल स्टेट, अच्छा इक्वल्स टू मत लगाइएगा, डायरेक्ट 45,000 लिखिएगा, इक्वल्स टू हटा देना। अभी चेक कर लेंगे। सेट मैसेज टेक्स्ट इक्वल्स टू कैन नॉट डिलीट दिस कस्टमर एंड इफ, ठीक है, एंड और डेलीमीटर। अब मैं आपको पहले समझा देता हूं इसमें हमने क्या किया है, और आप कोशिश करना इसको डिलीट करने की। लाइक ये वाली क्वेरी लिखना, पहले पहले मैं समझा रहा हूं, बाद में चलाना ये वाली क्वेरी। डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नंबर इक्वल्स टू 144। ये बाद में चलाना क्वेरी, पर पहले क्वेरी को समझ लो हमने लिखा क्या है। हाँ हाँ, डेलीमीटर लिख लो, प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। हाँ बोल सकते हो, ये एरर भी देगा। हाँ क्या कह रहे हो? फॉर ईच रो ही तो है बस। हाँ वैसे ही, हाँ वैसे ही देगा। लिख लिया? समझाऊं इसको? देखो, इसको एग्जाम्पल समझना। ये क्या क्वेरी हमने लिखी है, क्या लाइन हमने लिखी है, पूरा समझो। समझाऊं? देखिए, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ऑर्डर काउंट। इस ऑर्डर काउंट में होगा क्या देखते हैं। हमने कहा सेलेक्ट करो, काउंट करो, किसको? ऑर्डर नंबर को। तो ऑर्डर नंबर का कुछ काउंट आएगा, वो काउंट हमने किस में स्टोर करा दिया? ऑर्डर काउंट में। फ्रॉम ऑर्डर्स, जिसका कस्टमर नंबर जो भी है, और साथ के साथ उसका स्टेटस क्या है? ऑन हो नहीं, यही तो फर्क है। अब समझो यहां पर मिलेगा क्या। हाँ, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 144। अगर इसका स्टेटस ऑन होल्ड होगा तो इसका ऑर्डर काउंट कितना मिलेगा? 1 मिलेगा भाई। 322 है, 328 है, 328 का जो स्टेटस है वो ऑन होल्ड है, तो उसका काउंट कितना मिलेगा? 1। सबका 1 ही मिलेगा इसका मतलब। अब यहां पर कंडीशन देखो, आपने लिखा है कि अगर ऑर्डर काउंट 0 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब है अगर एक भी मिल गया, देन सेट, देन एक सिग्नल भेजना है।
अब इस लाइन को समझना, ये लाइन क्या कहती है आपसे? ये लाइन आपसे कहती है कि भाई एक सिग्नल भेजो, किसको? एसक्यूएल स्टेट को। किस टाइप का? 45,000 टाइप का। ये क्या है? ये कस्टम मैसेज भेजने के लिए होता है। ठीक है? कस्टम मैसेज क्या आपने पास किया? ये वाला। नहीं समझे? फिर से समझाऊं? फिर से समझो। एक एग्जांपल समझते हैं। जब मेरी क्वेरी, आप खुद सोचो, अगर इन चारों का काउंट 1 मिलेगा, सबका 1 1 मिलेगा, भाई 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई। यहां तक तो क्लियर हो सब? अब इस लाइन को समझो, और इस लाइन, मतलब ये जो एक लाइन सिंगल लाइन है, इसको समझो, ये क्या लिखती है। यहां पर आप ये कह रहे हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एक सिग्नल भेजना है। सिग्नल भेजना किसको है? एसक्यूएल स्टेट को। किस टाइप का भेजना है? 45,000 टाइप का। ये किस लिए होता है? ये होता है कस्टम एरर को भेजने के लिए, कस्टम मैसेज को भेजने के लिए। कोड है, ये फिक्स है, कस्टम के लिए फिक्स है। आपने मैसेज क्या लिखा है कि भाई मैसेज टेक्स्ट क्या लिखना है? कैन नॉट डिलीट दिस कस्टमर। अभी तक आप एरर्स देख रहे हो, नीचे की तरफ एरर्स आते थे बहुत सारे क्रॉस करके। इस बार जब आप रन करोगे तो आपके पास जो एरर आएगी वो आएगी ये वाली, कस्टम। चाहो तो आप चेक करके देखो, डिलीट करके देखो, खुद ही पता चल जाएगा। चेक करते हैं, चेक करते हैं। मैं ट्रिगर रन करता हूं, फिर चेक करते हैं। ठीक है, ये मेरा ट्रिगर बना। ठीक है, और मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूं। यही तो आ रहा है भाई। मैसेज चेक करो, मैसेज में क्या लिखा है आपने? हाँ, क्या है ये? कैन नॉट डिलीट और क्वालिटी कंस्ट्रेंट, डिलीट फ्रॉम ट्रिपल में ये था कि कौन से नंबर पे कौन सा मैसेज आएगा, कौन से नंबर पे? कौन सा मैसेज आएगा, मतलब जैसे ये नहीं नहीं कस्टम पहले ये नहीं होता ना। नहीं, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, क्लियर कस्टमर बिल कस्टमर क्वालिटी। क्या लिखा है आपने? ऑन होल्ड होल्ड फॉर वेट कस्टमर बिफोर में, बिफोर डिलीट ऑन। आना दे, कैन नॉट डिलीट दैट भाई, ग्रेटर देन, लेस देन थोड़ी। चल गया? चला कर देखा? आया मैसेज? हाँ, ड्रॉप, या नाम चेंज कर दो बस। यहाँ लिख रहे हो ऑर्डर काउंट, यहाँ लिख रहे हो ऑर्डर काउंट। चलो भाई, क्लियर हुआ इतना? बस हाँ, नाम चेंज करके दोबारा बता। ट्रिगर्स क्लियर हुए? 6 ही हैं। ट्रिगर से आपसे जनरली जो क्वेश्चन, देखो क्वेरी नहीं बनवाएगा आपसे, वो सिंपल क्वेश्चन ही करते हैं कि ट्रिगर्स होते क्या हैं, चलते कैसे हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। इतना ही आने वाला है। ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत हार्ड इंटरव्यू है तब आपसे बनवा सकता है। हाँ, फिर ये पूरी क्वेरी आपको बतानी पड़ेगी कि ऐसे चलता है। क्लियर हुआ इतना? चले नेक्स्ट। आइए, एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं जो कल कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीक में आपका खत्म हो जाएगा। हाँ, पैरेलल में चलोगे तो भाई सब खत्म ही तो होंगे। आइए, इसके बाद आपके पास जो टॉपिक आता है वो है सीटीई, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। सुनिए, 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 अरे सुन लो अब। सीटीई, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा समझना ध्यान से।
सीटीई का मतलब क्या है, कैसे इस पे काम करते हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको, थोड़ा समझो। एक एग्जांपल समझते हैं इसको। पहला पॉइंट इसके लिए याद रखना, रन टाइम पर ही एक टेबल क्रिएट होती है, टेबल जैसी क्रिएट होती है, उसके अंदर से डेटा फैच कर सकते हो। क्लियर नहीं? फिर से समझो। आपको पता है कि मैं क्वेरी लिखता हूं लाइक ऐसे, सेलेक्ट, एग्जांपल ले रहा हूं, एम्प्लॉय नेम, एक मिनट, कस्टमर नंबर और कंट्री, मैंने ये लिया फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, ये क्वेरी थी आपकी। आपको पता है इससे कस्टमर के नेम आ जाएंगे, सारी कंट्रीज आ जाएंगी। फिर आपसे अगर किसी ने ये कह दिया कि भाई मुझे 50 चाहिए, 6 चाहिए, 10 चाहिए, पर रन टाइम पर ही चाहिए, आपको क्रिएट कुछ नहीं करना है, कुछ भी कहीं स्टोर नहीं करना है, सिर्फ जैसे ही क्वेरी रन हो उसी में से डेटा फैच हो, तब हम किसका यूज करते हैं, सीटीई का यूज करते हैं। रन टाइम पर ही काइंड ऑफ एक टेबल क्रिएट होती है जिसमें से डेटा फैच कर सकते हैं। और यूज कैसे करते हैं, विद के कीवर्ड से या फिर ऑपरेटर से। नहीं समझे ना? कल करें फिर, कल करते हैं। हाँ, वर्चुअल टेबल नहीं है, रन टाइम लिख लो, क्रिएटिंग अ टेबल एट रन टाइम। हाँ, सब हो जाएगा भाई, सब कराऊंगा, क्यों टेंशन, मुझे पता है क्या क्या रह गया, क्या क्या नहीं रहा है। अटेंडेंस लगा दीजिएगा भाई। क्या? हाँ, शो नहीं होता। हाँ, ये बोल सकते हो। वर्चुअल नहीं आएगा ना इसमें। हाँ, व्यू में होता है, वर्चुअल वर्ड व्यू के लिए।